टॉपर दोस्तों नमस्कार। कदम वही उठाते हैं जो मंजिल को देखते हैं, गलतियों से नहीं डरते, बस सही राह चुनते हैं। ये वीडियो खास आपके लिए ही है। अगर आप साइंस के न्यूमेरिकल में पूरा नंबर चाहते हैं तो इसे एकदम ध्यान से देखें। मैं आपको जैक बोर्ड क्लास 10 के 3 नंबर वाले टॉप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा जहां एक छोटी सी भी गलती आपके एक नंबर को नुकसान पहुंचा सकती है और इससे आप टॉप करने से चूक सकते हो। ये वीडियो सिर्फ टॉपर छात्रों के लिए है, जो फेल या फिर औसत स्टूडेंट है, न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं, उनके लिए नहीं है। आज आप सीखेंगे ऐसे ट्रिक्स और शॉर्टकट्स जो आपके एग्जाम में 100 में 100 तक पहुंचा सकते हैं आपको। तो स्क्रीन पर बने रहो, एक नंबर भी मिस मत करो। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले अपने टॉप न्यूमेरिकल नंबर 1 से। प्रकाश वायु से 1.5 अपर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल क्या है? अब यहाँ पे एक्चुअली देखिए, यहाँ पे ये लाइट का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये एन जी इक्वल टू होता है सी अपॉन वी, राइट। इस फॉर्मूले में यहाँ पे एन जी का मतलब होता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे अब माध्यम हमारा कौन सा है? वायु से 1.5 अपवर्तनांक कांच की प्लेट में। तो कांच को हम लोग ग्लास बोलते हैं। यहाँ एक्चुअली ये एन एम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एन जी जब फॉर्मूला लगाएंगे, ग्लास लगाएंगे, तो सी अपॉन वी, जहां वी क्या होगा, यानी कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल। तो आपको वही पूछ रहा है, कांच की प्लेट में कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो वो हमने भी मान लिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है एन जी बराबर कितना है, 1.5 है, बराबर सी। सी का मतलब होता है प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में वी लिखेंगे। यहां से आप देख सकते हो 1.5 ये 3 से कट जाएगा, कितनी बार में? 2 बार में, 1.5 दूना 3। उसके बाद v क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी जो कांच में प्रकाश की चाल होगी वो 2 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से होगी। तो फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा वाला इसमें यूज हुआ है, एन एम, यानी किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो C अपॉन V होता है, जहां V है उस मीडियम में प्रकाश की चाल, और C क्या है, आपको प्रकाश की चाल होती है कहां पे, वायु में, या फिर यूं कह लो कि निर्वात में। चलिए अब बढ़ते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको आएगा तो 2 नंबर में आता है। अब बात करते हैं बाकी सारे क्वेश्चन 3 नंबर। तो उसके पहले आपको थोड़े से ये कॉन्सेप्ट को समझना है, पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स है मैं वो बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले जो फोकस, देखिए दर्पण चाहे अवतल हो या फिर उत्तल हो, वहां पर फोकस वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी, इनके बीच में जो संबंध होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला याद रखना। इसे हम लोग दर्पण सूत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। अब यहां पर जो f है इसको हम लोग फोकल डिस्टेंस कहते हैं, फोकस दूरी। U को हम लोग बोलते हैं दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। V क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये आपने याद रखना है। दर्पण के ध्रुव से ही मेजर की जाएंगी। वस्तु की दूरी U है, प्रतिबिंब की दूरी V होती है, और F हमारी फोकल डिस्टेंस होती है, जिसको हम लोग F से लिखते हैं। अब इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप रहती है। कोई भी 2 टर्म आपको पता रहेगा, तीसरा ऑटोमेटिक इसका यूज करके निकाल सकते हो। अब बात करते हैं इसमें जो दूरियों नापने के जो उचित चिन्ह आपको लिखने होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो डिस्टेंस मेजर करने का जो सिस्टम होता है वो आपका, ये मान लीजिए आपका क्या है, लेंस है। सॉरी लेंस नहीं, यहाँ दर्पण है। सेम यही चीज लेंस में भी होती है। ये दर्पण है जिसको y एक्सिस हम कह सकते हैं, और ये x एक्सिस है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है। मुख्य अक्ष को हम लोग x एक्सिस। तो अब यहाँ पे दोनों का कटान बिंदु ये ओरिजिन हो जाता है। अब जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन में मेजरमेंट किया हुआ डिस्टेंसेस का पॉजिटिव नेगेटिव, सेम वही रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हमने समझना है। आगे मैग्निफिकेशन वाला, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखिए, होता क्या है, आवर्धन जो होता है उसे हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम छोटे h से दर्शा रहे हैं, और वस्तु की ऊंचाई जिसे बड़े h से दर्शा रहे हैं, इस अनुपात में लिख सकते हैं, जो फार्मूला सामने दिखा हुआ है। यानी m इक्वल टू h अपॉन
स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। अब कई बार आपने किताब में h डैश बटे में h लिखा होगा, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसा भी लिख सकते हो, ये सिर्फ सिंबल है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की, जो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से भी ये रिलेट करता है आवर्धन। तो आवर्धन जो होता है m बराबर माइनस वी बाई यू, इसका फॉर्मूला होता है आवर्धन का। किसके लिए? ध्यान देना, दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण के लिए। सेम ऐसे ही फॉर्मूले आपको लेंस में मिलेंगे। पहले हम यहाँ पे दर्पण वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अब यहाँ एक आपको की वाली बात समझाने वाला हूं, जो मैंने आपको बतानी बड़ी जरूरी है। देखिए क्या ध्यान रखना है, यहां से आए तो आपसे पूछता है कि भाई प्रतिबिंब की स्थिति, तीन चीजें पूछी जाती हैं, स्थिति, ठीक है, और स्थिति, प्रकृति और साइज, ठीक है। साइज में मतलब ये बताना होता है कि वो प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा या फिर छोटा है। प्रकृति मतलब वो जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, और स्थिति में ये बताते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो कहां पर है, यानी कि स्थिति में हम लोग लोकेशन बताते हैं, प्रकृति में उसका नेचर कैसा है, और साइज में कितना बड़ा या फिर छोटा है। तो चलिए अब बात करते हैं एक खास, कि आवर्धन का जो फॉर्मूला है, यहां से आपने एक खास बात ध्यान देनी है। चूंकि कोई भी दर्पण होगा वो आपका यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, कोई भी, चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, यानी अवतल हो या फिर उत्तल हो, वो यहाँ पे इस तरह से, जहां ये मैंने आपको समझने के लिए मार्क किया हुआ है। अब इसके सामने वस्तु को हमेशा रखा हुआ माना जाता है, ये आपकी वस्तु है, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग कैपिटल H से लिखते हैं। तो कैपिटल H हमेशा पॉजिटिव होता है, वो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। ध्यान देना, ये कैपिटल H यानी वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। अब जरा ध्यान देना, अगर दर्पण, अब जब है प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h माना जा रहा है, छोटा h यहाँ पे फॉर्मूले में। अगर ऊपर की तरफ, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ में अगर प्रतिबिंब बनता है, तो वो प्रतिबिंब हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर नीचे की तरफ बनता है तो उसको हम लोग h जो है निगेटिव लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली अब बात यह है कि भाई ऊपर जब बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं सीधा प्रतिबिंब। कैसा कहते हैं? सीधा। और जब नीचे बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं उल्टा प्रतिबिंब। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब आप नेचर बताने जाते हो तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब अगली खास बात, दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक तो वास्तविक और दूसरा आभासी या फिर काल्पनिक, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा, इसको याद रखना। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। अब ये चीज आपको यहीं से पता चल गई, यानी कि जो सीधा प्रतिबिंब है वो कैसा है? आपका आभासी है, और जो उल्टा प्रतिबिंब है वो आपका कैसा है? वास्तविक है। इस बात को आपने याद रखना है। तो अब हम कैसे समझ पाएंगे? अब यहां पे चूंकि H यानी कैपिटल H आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। अब अगर H जो प्रतिबिंब है वो आपका पॉजिटिव, उसका साइन आपको पॉजिटिव मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि M का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर H का मान पॉजिटिव मिला तो M का मान पॉजिटिव मिल जाएगा, पहली केस। और M अगर पॉजिटिव हुआ तो H पॉजिटिव हो रहा है, यानी जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा। सीधा प्रतिबिंब हमेशा होता कैसा है? आभासी। यानी M अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी? आभासी या फिर काल्पनिक। याद रखना इसको। और अब दूसरी केस की अगर हम बात करते हैं, दूसरी केस, अगर H जो है नेगेटिव आ जाए, ऐसी केस में M का मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और M नेगेटिव होने का मतलब यह है, H नेगेटिव होने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आपका वास्तविक होगा। तो यानी कि अब यहां पे ये चीज कैसा हो जाएगा? प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वास्तविक। तो याद रखना, अगर M का मान पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, और M का मान नेगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक है। आभासी या काल्पनिक एक ही को बोलते हैं। तो M पॉजिटिव मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक या फिर आभासी, M नेगेटिव मतलब प्रतिबिंब
वास्तविक। तो इस तरह से हम नेचर बताने का काम एकदम इजीली कर पाते हैं। और ये चीज आपको ध्यान रहेगी, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, तो क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। हाँ, वीडियो लंबा होगा भाई, टॉप ऐसे ही नहीं करते, समय लगता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यही जो फॉर्मूला है यही आपका लेंस में भी काम करेगा, यानी यही सेम कॉन्सेप्ट आपका लेंस में भी होने वाला है। तो चलिए करते हैं आगे इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट। एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की हाइट दी हुई है, यानी h बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी u बराबर 10 है। और किधर है, दर्पण के सामने, दर्पण ये रहा, दर्पण के सामने इधर में वस्तु रखी हुई है, ये डिस्टेंस u है जो कि हमेशा नेगेटिव ली जाती है, तो इसको लेंगे माइनस का 10 सेंटीमीटर, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है, यानी r दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर, तो यहां से f कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। एक और की बात याद रखिए, उत्तल दर्पण है और यहां पे अवतल है, इसको भी याद रखना। चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, फोकल डिस्टेंस उत्तल की पॉजिटिव, जबकि अवतल रहेगी तो नेगेटिव हमेशा ले लेना है, इसको भी याद रखना की फैक्ट में, चाहे लेंस है या फिर दर्पण। अच्छा, यहां पे अब u और f पता चल गया। अब हमको स्थिति चाहिए, स्थिति के लिए हमको v निकालना पड़ता है। तो v निकालने के लिए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो 1/15 इक्वल टू 1/- का 10 प्लस का 1/v। अब यहां से हम कर देंगे 1/v इक्वल टू 1/15 और प्लस का 1/10। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 15 और 10 का, तो कितना होगा, तो दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 30। अब 15 से डिवाइड करिए, 15 दूना 30, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 10 दिया 30, 3 यहाँ पे आ जाएगा 5/30, तो ये आ जाएगा आपका 1/6। इस तरह से हमने क्या देखा कि v इक्वल टू आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, तो ये प्लस का 6 सेंटीमीटर आया है। प्लस डायरेक्शन यानी दर्पण के दूसरी साइड में, जिधर वस्तु रखी है दर्पण से दूसरी साइड में, उसके पीछे साइड में आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, कितनी डिस्टेंस पर, 6 सेंटीमीटर दूरी पर। अब हमको निकालने की जरूरत है, इसका नेचर बताना है और लंबाई बतानी है। किसकी लंबाई बतानी है, यानी हमको h भी निकालना है। ठीक है, उसके पहले नेचर बताने के लिए अब हम m का मान निकालेंगे। m बराबर हमें निकालना है -v/u। यहां पे देखिए ऊपर में हमने फॉर्मूला दिखाया था कि v और u में भी ये रिलेशनशिप होती है, -v/u, m इक्वल टू -v/u। तो वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू कितनी है, v इक्वल टू माइनस का 10 है, और बटे में u हमारा कितना है, सॉरी v इक्वल टू हमारा है 6 और u कितना है हमारा, यहाँ माइनस का 6 लिखा जाएगा और माइनस का 10। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, तो 3/5 ये आ जाता है। तो 3/5 जो कि लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, अर्थात जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति आपको बतानी, और ध्यान देना 1 से छोटा नहीं, ये कुल मिला के पॉजिटिव की बात करनी है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि m का जो मान है वो आपका पॉजिटिव आया। सो दिस इंप्लाइज दैट जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वो प्रतिबिंब हमारा, यहाँ पे मैंने बताया m अगर पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब हमारा आभासी या फिर काल्पनिक होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी एवं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। तो आभासी एवं सीधा हो गया। अब हमें क्या चाहिए, h डैश चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन कैपिटल H, ऊपर में फॉर्मूला है। अब m का वैल्यू कितना है, 3/5 बराबर h बटे में कैपिटल H कितना है अपना, कैपिटल H यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहाँ पे 5 लिख देंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट 5 से 5 कट जाएगा, तो h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी इमेज की जो साइज है वो 3 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या देखा, जो ऑब्जेक्ट था वो यानी वस्तु 5 सेंटीमीटर की थी, तो जो प्रतिबिंब है वो आपका 3 सेंटीमीटर का बना। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहां पे देखो f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। किसी उत्तल दर्पण है तो प्लस का लिया जाएगा। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ यानी u इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति दो चीजें यहां पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्थिति ज्ञात करने के लिए v निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। राइट डियर, बड़ी मेहनत लग रही है आपको समझाने में। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। और हाँ, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, या फिर इसको लिखेंगे 1/15 इक्वल टू 1/-10 और प्लस का 1/v। अब यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे 1/v इक्वल टू 1/15 और प्लस का 1/10 जोड़ देंगे। अब यहां पे जरा ध्यान देना, एलसीएम हो जाएगा 15 10 का 30 और यहाँ पे आएगा 15 दूना 30 यानी 2 और 10 तिया 30 यानी 3 2 5, ये हो जाएगा 5/30। तो कितना हो जाएगा 1/6। तो यहां से v आ गया 6 सेंटीमीटर। इसके पहले वाले में भी यही आंसर आया था, v बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी लोकेशन हमारी पता चल गई 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, वो भी दर्पण के दूसरी साइड में। राइट, अब बात करते हैं हमें क्या चाहिए, प्रकृति चाहिए, तो m निकालना पड़ेगा। m बराबर, अब यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, माइनस v बाई में u। v कितना है, v हमारा अभी निकल के आया 6 और u कितना है अपना, u है माइनस का 10। तो सॉरी, यहाँ माइनस पहले से लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा 3/5, 2 तिया 6 और 2 पंचे 5, 2 पंचे 10। तो m बराबर 3/5 आ गया है। m का मान कितना है 3/5, जो कि 1 से छोटा है। अर्थात जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वस्तु से छोटा। और साथ ही साथ में m का मान जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तथा प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से छोटा, आभासी एवं वस्तु से छोटा, और m पॉजिटिव है तो आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। ये सेम क्वेश्चन अभी पीछे वाला ही है। अच्छा, इसमें अगर h निकालते तो सेम क्वेश्चन पीछे वाला बन जाता। अब अगला क्वेश्चन के हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर का कोई बिंब, बिंब का मतलब वस्तु होता है, याद रखना, बिंब का मतलब होता है वस्तु। तो 4 सेंटीमीटर, वस्तु की साइज है 4 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के, अब दर्पण बदल गया है तो फोकल डिस्टेंस हमारी निगेटिव का लिया जाएगा 15 सेंटीमीटर। दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है यानी u इक्वल टू माइनस का 25 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। राइट, यानी वो u आपको v निकालनी है कि कितना डिस्टेंस एक्चुअल हो कि इमेज आपका क्लियर बने। तो अब हमें क्या करना है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। सो 1/-15 इक्वल टू 1/-25 प्लस 1/v। अब इसको आपने क्या करना है, दिस इंप्लाइज दैट 1/v वैसे लिखिए तो 1/25 माइनस 1/15। अब इसमें से कर सकते हैं क्या, दिस इंप्लाइज दैट 1/5 कॉमन ले लीजिए, 1/5 कॉमन तो 1/5 और माइनस 1/3 यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करिए, या फिर 1/v इक्वल टू 1/5 बाहर में रखा हमने तो ये बन जाएगा 3 माइनस 5 और बटे में 3 5 15। अब सॉल्व कर दीजिए 1/5 और इनटू में क्या बन जाएगा, माइनस का 2 और बटे में 15, 15 5 75 यानी कि -2/75। तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, v इक्वल टू 75 माइनस का 75 बटे में 2, माइनस 75 बटे 2 का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 2 से 2 तिया 6 माइनस का, और 2 तिया 6 और 2 सते 14.5 यानी 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो ऑब्जेक्ट है यानी पर्दे को जो है रखना पड़ेगा। जो इमेज है वो आपकी 37.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपकी बनेगी। अच्छा, अब बात करते हैं
अच्छा, बस इसमें इतना ही पूछ रहा था, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन करना है। अच्छा हाँ, अगर कहीं कोई गलती होती है तो कमेंट में आप निसंकोच होकर के कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गलती हो सकती है कैलकुलेशन में अगर कहीं पे, तो आप देख सकते हैं, ठीक ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो ध्यान देना, 5 सेंटीमीटर लंबाई का, इसको यहां पे अगर हम सॉल्व करें, कोई बिंब यानी h बराबर कितना है आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वक्रता त्रिज्या r बराबर है 30 सेंटीमीटर, तो f कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अच्छा, उत्तल दर्पण है इसलिए f हमारा पॉजिटिव रहेगा। 20 सेंटीमीटर दूरी पर यानी u इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताना है। तो भाई स्थिति बताने के लिए सबसे पहले 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी अप्लाई कर दीजिए। यहां से 1 अपॉन एफ कितना है 15, तो 1/15 बराबर में क्या लिखेंगे 1 माइनस का 20 प्लस 1/v। अब यहां से लिखेंगे 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम ले लेंगे यहां से 15 में या 5 कॉमन ले लीजिए, तो इसको थोड़ा सिंपली कर लेंगे। 1/5 15 प्लस 1/4, तो ये क्या बन जाएगा 1/5 और इंटू में 4 3 7 बटे में 4 3 12 यानी 12 पंचे 60। तो क्या बन जाएगा 1/v इक्वल टू 7 बटे में 60। तो यहां से हमें मिल गया v इक्वल टू 60/7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर बन जाएगा। यानी डिस्टेंस को लगभग अप्रोक्सीमेट करके लिखिएगा, तो 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 6 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, ठीक है 8 पॉइंट, तो 8.5, 7 पचे 35, लगभग इतना सेंटीमीटर, लेकिन एग्जैक्ट लिखना है तो 60/7 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं, यानी कि स्थिति तो आ गई, यानी कि इतना डिस्टेंस पर आपका बनेगा, पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि दर्पण के दूसरी साइड। अच्छा, प्रकृति की बात कर रहा है तो m निकालना पड़ेगा। m निकालने के लिए माइनस v/u निकाल दीजिए। तो v कितना है माइनस का 60/7 और u कितना है हमारा, u था माइनस का 20, माइनस से माइनस ये प्लस, और ये 20 से 3 बार में कट गया, तो 3/7 आ गया। ठीक है, 3/7, तो m का मान हमारा पॉजिटिव आ गया। m पॉजिटिव है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो हमारा आभासी हो जाएगा, आभासी सीधा, आभासी एवं सीधा, तथा ये जो है एक से छोटा है, अर्थात वस्तु से छोटा भी बनेगा। साइज भी आप यहां से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे साइज में क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा, ये आपने आंसर में लिख देना है। तो आई होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं लेंस की। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन और मैग्निफिकेशन, साथ ही साथ में इसका जो फॉर्मूला है देखिए, लेंस अवतल या फिर उत्तल जो है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, लेंस सूत्र इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग लेंस सूत्र। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और आवर्धन का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वही वाला होता है। अच्छा, आवर्धन u और v से भी रिलेट करता है, तो यहां पर साइन बदल जाता है, यानी माइनस चिन्ह जो है यूज नहीं होगा, सिर्फ m इक्वल टू v/u। अच्छा, h वाला तो सेम टू सेम वैसे ही रहता है दोनों में, और नेचर बताने के लिए जो सेम कॉन्सेप्ट आपको बताया गया वैसे ही। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन को हम लोग शुरू। अब यहां पर 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी कि h इक्वल टू कितना, कैपिटल H दिया हुआ है कितना आपको 5 सेंटीमीटर। बिंब का मतलब वस्तु होता है। 10 सेंटीमीटर फोकल डिस्टेंस आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर। किसी अभिसारी, यानी अभिसारी लेंस को ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अभिसारी मतलब उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो प्लस इसकी पॉजिटिव आपकी फोकल डिस्टेंस मानी जाएगी। अब कह रहा है लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी, यानी u आपको माइनस का 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज यानी m, और प्रकृति आपने बतानी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर देखिए फॉर्मूला हमारा ये था 1/v माइनस 1/u, इसको याद रखना है। कई बार हम गलती कर जाते हैं यहीं पर। अब बात करते हैं, इसमें वैल्यू रखिए, तो 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 25। अब यहां से 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25,
एलसीएम ले लेंगे एक बार, 1/5 पहले कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 माइनस का 1/5। अब यहां से 1/v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/5, और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, 5 माइनस का 2/5 दूनी 10, 1/5 और क्या बनेगा 3/10, ये आपका बन जाता है। तो कुल मिला के 1/v इक्वल टू 3/में 10×5 = 50, तो v इक्वल टू आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये आपकी लोकेशन हो गई स्थिति वाली। स्थिति कहाँ है, प्लस का है 50/3, यानी कि राइट साइड में, लेंस के राइट साइड में आपका ये बनेगा। और ये डिस्टेंस लगभग इसको आप करिएगा तो ये कितना बन जाएगा, 3 एके 3, और यहां से बच जाता है 2, 20, 3 छक्के 18, 16.33 सेंटीमीटर डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट। नहीं तो आप इतना भी लिखे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसकी साइज की, किसकी, प्रतिबिंब की साइज। अच्छा, प्रकृति भी बतानी है, तो सबसे पहले आपको m निकालना पड़ेगा। m निकाल दीजिए -v/u से। अच्छा, -v हमारा कितना आया हुआ, 50/3, तो 50/3, वो भी कैसा, माइनस का, बटे में u कितना है, u है -25, तो ये माइनस माइनस +25 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2/3। तो m का मान कितना आ गया, 2/3, जो कि पॉजिटिव है, ध्यान देना, जो कि पॉजिटिव है और 1 से छोटा भी है, m <1 एंड m > 0। तो जाहिर सी बात है m अगर पॉजिटिव है, यहां से साफ दिख रहा है कि m आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी एवं सीधा। कैसा है, आभासी एवं सीधा। ठीक है, आभासी एवं सीधा। अच्छा, साइज बताने के लिए कह रहा है, तो चूंकि m का मान 1 से छोटा है, अर्थात जो प्रतिबिंब का साइज है वो वस्तु से छोटा होगा। साइज कैसा होगा, वस्तु से छोटा। ठीक है, अब आपको पता ही होना चाहिए कि भाई लेंस उत्तल है तो उसका इमेज जो है हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, एक और देखते हैं। एक लेंस 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यानी m बराबर 0.5 दिया हुआ है, और 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, u इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, लेंस की फोकस दूरी यानी f निकालना है एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, अर्थात v निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, m इक्वल टू, यहां से फॉर्मूला जो होता है हम लोगों का, यहां देखिए, सॉरी एक चीज यहां गलती हो गई डियर, यहाँ पे m इक्वल टू माइनस नहीं होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस के साथ में आएगा, ये माइनस के साथ में आएगा, ये इसका नेचर उल्टा हो गया। देखिए ये गलती हो गई है, इसको सही कर लेना। m यहाँ से नेगेटिव आएगा, देखो कैलकुलेशन गलती हो गई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा, इसका नेचर बदल जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे देखो हमसे कैलकुलेशन में फॉर्मूला गलती यहाँ पे रखा गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या निकालेंगे, m इक्वल टू v/u। तो m का मान कितना है, 0.5 इक्वल टू v कितना है, v है हमको निकालना, v बटे में माइनस का 20। अब जैसे ही या फिर यहाँ से v इक्वल टू करेंगे 0.5 इंटू में माइनस का 20, तो v का मान कितना आ जाएगा, 20 का आधा, यानी कि -10 सेंटीमीटर। तो v आ गया -10, यानी कि दर्पण के राइट साइड में आपने क्या बननी है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। अच्छा, चूंकि ये नेगेटिव है, अब यहाँ पे बात कर रहा है फोकल डिस्टेंस निकालने के लिए, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको f निकालने के लिए तो क्या मिल जाएगा, 1/ माइनस का 10 है और माइनस का v करेंगे तो 1/, ये हो जाएगा 1/ प्लस का 20 बराबर 1/10 कॉमन ले लीजिए, तो -1 प्लस का 1/2 बचेगा, बराबर 1/10 और -1 में +1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में 0.5, वो भी माइनस का। ठीक है, तो माइनस का इतना बनेगा, तो ये आप डिवाइड करिएगा तो कितना बन जाएगा, या ऐसे सीधा सीधा लिखो ना, बराबर 1/10 और गुना में -2 प्लस 1/2 बराबर आ जाएगा -1/10 और गुना में 1/2, कुल मिला के -1/20 आ गया।
तो 1/f, तो f इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ध्यान देना, फोकल डिस्टेंस आ गई माइनस का 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब चूंकि लेंस की प्रकृति पूछ रहा है, लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति, तो लेंस की प्रकृति कैसी होगी, फोकल डिस्टेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव फोकल डिस्टेंस किसकी होती है, अर्थात वो लेंस कैसा होगा, आपका अवतल लेंस होगा। कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, अवतल लेंस। ये चीज हमने आपको इस तरह से करना है। चलिए, अब एक और क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से बना लेना है, ठीक ना, इसी तरह से आपको इसको बनाना है। और एक और यहाँ पे अगेन क्वेश्चन है, इनको बना लीजिएगा। अब हम एक सुपर क्वेश्चन जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी से आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा और प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, यहाँ पे विभवांतर V1, ये विभवांतर V2, ये विभवांतर V3 है। इसमें धारा आपकी I बह रही है, I करंट जा रहा है यहाँ से, और इधर भी I आपको लौट करके आ रहा है। ये आपका वोल्टेज दिया हुआ है, आपको 3 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको निकालना है सबसे पहले परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। तो आप देखिए, ये जो R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है और R3, ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो R इक्वल टू क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सीधे सीधे जोड़ दीजिए, तो 2 3 5 और 4, ये टोटल हो जाएगा 9 ओम। ये ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा। अब परिपथ में प्रवाहित धारा की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी, V इक्वल टू आई आर से, यहां से आपको I इक्वल टू V अपॉन आर लगा देना है। V कितना है, 3, और ये देखिए 3 वोल्ट है, और R कितना निकल के आया, 9, तो ये आपका आ जाएगा 1/3 एम्पियर, यानी कि 0.33 एम्पियर। ये आपका आंसर बन जाएगा करंट का। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर। तो सी ऑप्शन में V इक्वल टू V1 इक्वल टू आई R1। ठीक है, तो I कितना है, 1/3, और R1 हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए 2, तो ये हो जाएगा 2/3 वोल्ट। इसी तरह से V2 बराबर IR2, तो कितना हो जाएगा, 1/3, और गुना में क्या लिख देंगे यहाँ पे, 3, तो बराबर हो जाएगा 3/3 वोल्ट। और V3 निकाल देंगे, तो I इंटू R3 बराबर हो जाएगा 1/3, और गुना में ये हमारा जो है 4 ओम है, तो 4 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4/3 वोल्ट। तो इस तरह से हमने V1, V2 और V3 भी निकाल दिया। तो ऐसे आपको करना है। अब बात करते हैं एक अगला, या फिर इन दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा। हाँ, 2 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। मैंने 3 ही कहा, मैं कह रहा हूं कि यहां से ये तो फिक्स ही है। ठीक है, और ये दोनों यानी 6 नंबर देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये R1 दिया हुआ है, ये R2 है, और ये वाला R3 है, और ये आपके समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, इनमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, यानी इसमें जो करंट बह रहा है, ये वाला करंट आपको जा रहा है I, यहां से करंट I, इसके लिए 3 रास्ते मिलते हैं, I1, I2 और ये I3। तो वही पूछ रहा है कि अलग अलग करंट के लिए उनका मान कितना होगा। तो ये चूंकि ये तीनों प्रतिरोध एक ही 2 बिंदुओं के बीच में सेम बिंदु के अंदर है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है, जो कि ये दिया हुआ है 12 वोल्ट का। तो अब हम पहले ए वाले को निकालेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान। सो I1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, V अपॉन R1। ठीक है, तो यहां से V कितना है हमारा, 12 वोल्ट है, और बटे में R1 कितना है, 5, तो इसको भाग लगा दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि 2.4 एम्पियर। इसी तरीके से I2, ये ए वाला हम लोग कर रहे हैं, I2 निकालेंगे V अपॉन R2, तो V कितना है, 12 बटे में R2 10 है, यानी कि 1.2 एम्पियर ये हो जाएगा। I3 निकालिए, तो V अपॉन R3, राइट, तो V कितना है हमारा, 12 वोल्ट है, और बटे में 30 हो जाएगा। तो यहां से इसको निकाल लीजिए, 3 चौके 12 और 3 दहा में 30, यानी कि 0.4 एम्पियर। अच्छा, अब बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, यानी I का मान, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस का I3 होता है। तो टोटल का जोड़ दीजिए, 2 1 3, और इन सबको जोड़िएगा तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, ये आ जाएगा आपका 4 एम्पियर।
ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 एम्पियर, ये आपका टोटल करंट। अब परिपथ में प्रवाहित कुल प्रभावी प्रतिरोध, तो V इक्वल टू आई इंटू आर से R इक्वल टू वी अपॉन आई बन जाएगा। V कितना है आपका 12 वोल्ट और I कितना है आपका 4 एम्पियर, तो भाग लगा दीजिए 3 ओम, आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आई होप कि डियर आपको मैंने 3 कहा था, लेकिन यहाँ से आपको 6 नंबर के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे गारंटीड। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो मददगार साबित होगा। मिलेंगे ऐसे ही रोमांचक अगले वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।